थैंक यू राज सर एंड थैंक यू अध्यात्मराज टीम, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैंने अपने जीवन में जो भी सीखा है वो आप सबके साथ थोड़ा शेयर कर सकूं। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कृति रुया कोलकाता से हूँ। अध्यात्मराज से काफी समय हो मुझे अब जुड़े। अब मैं ये नहीं कह सकती अध्यात्मराज मेरा एक नया परिवार है, जी नहीं, मैं इस परिवार का काफी समय से हिस्सा हूँ। और यहाँ कई लोग हैं जो मेरे लिए नए नहीं हैं। काफी जाने पहचाने चेहरे यहाँ दिख रहे हैं मुझे, जो पहले हमारे साथ क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। और काफी ऐसे भी हैं जो इस परिवार का नया नया हिस्सा बने हैं। ये एनिमल टोटम, ये एक बहुत ही अनोखा कोर्स है। लोगों को नया नाम भी लग रहा होगा कि ये है क्या। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी टोटम, ये शब्द आपको क्या बताता है। पुराने जमाने में जब मैजिक्स होते थे, जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती थी, उसको शंबाला में टोटम कहा जाता, उसे शंबालन ट्रेडिशंस में टोटम कहा जाता था। लेकिन अब लेकिन जैसे जैसे हम ऑकल्ट की दुनिया में आते गए, हमने इसे डीपली जानना शुरू किया, तब हमें समझ में आया कि ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक बोल के कुछ नहीं होता। मैजिक मैजिक होता है। उसे हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये डिपेंड करता है, ये इम्पोर्टेंट है। किसी का माइक ऑन है क्या, आवाज आ रही है? तो हम उसे किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ये बताता है। तो ये एनिमल्स एनिमल्स की हमारे ट्रेडिशन में बहुत समय से चला आ रहा है। हम सभी जो भी भगवान को मानते हैं, हमने देखा है सभी भगवान के कोई ना कोई एनिमल्स होते हैं। चलिए, आप शिव जी को मानते हैं, तो शिव जी के कौन सा एनिमल्स है? शिव जी के पास हम देखते हैं दो एनिमल्स हैं, है ना। शिव जी के गले में सर्प है, उनके पांव के पास नंदी है। किस लिए? कभी सोचा है किस लिए? आज देवताओं को भी एनिमल की किस लिए जरूरत पड़ गई? माता सरस्वती का दिन है आज। माता सरस्वती का दिन है आज, और क्या कभी ने स्वान के बिना माता सरस्वती की कोई पिक्चर देखी है? नहीं। गणेश, जिसे हम विघ्नहर्ता कहते हैं, इतने मोटे ताजे गणेश, क्या कभी हमने उनको बिना एक छोटे से चूहे के देखा है? तो हर भगवान, हम हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता है। सभी देवी देवता को आप कोई ना कोई जानवर को वाहन के रूप में इस्तेमाल करता हुआ देखेंगे। क्या रीजन है, क्या कारण है कि ऐसी शक्ति जिनके बारे में हम समझ नहीं सकते, जिसका हम पार नहीं पा सकते, उन्हें भी कभी न कभी इन जानवरों की जरूरत पड़े? किस लिए? कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? हम सभी जानते हैं जब ये सृष्टि बनी थी, हम सभी जानते हैं जब ये सृष्टि बनी थी, तब सबसे पहले क्या बना था? कहते हैं सबसे पहले धरती पे फूल पत्ते आए थे। सबसे पहले धरती पे फूल पत्ते, यानी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से आती है हमारी बैच फ्लावर थेरेपी, जिनके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बैच फ्लावर थेरेपी आप लोगों ने नाम सुनी होगी, वो प्लांट किंगडम से आता है। उसके बाद आया एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम से निकल के आया ये एनिमल टोटम, और फिर जाके बना हमारा ह्यूमन किंगडम, यानी कि हम प्राणी। तो हम तो इस धरती पर बहुत बाद में आए, हमसे पहले इस धरती पे कोई और आ गए थे, और उन्होंने
और ये सबसे मजे की बात देखिए ना, हम जो है इंसान, हम सभी एक से दिखते हैं। एक से दिखने का मतलब क्या है? हम सभी के दो आंखें है, दो हाथ है, दो पैर है, एक नाक है, 32 दांत है, सर पे बाल है। लेकिन सबका फीचर्स अलग है, कलर्स अलग है, लेकिन हम हमारी रचना, हमारी घड़त जो है वो एक है। लेकिन धरती पे इतने तरह के प्लांट्स हैं, कितने, आज एक गुलाब भी है तो कई तरह के गुलाब है, फूल भी है तो कितने तरह के फूल है, हर पत्ते का शेप भी अलग है। उसी तरह से एनिमल्स है तो कितने तरह के एनिमल्स, वाटर एनिमल अलग है, जमीन पे चलने वाले एनिमल्स अलग है, आसमान में उड़ने वाले एनिमल्स अलग है। ईश्वर ने जब हम मनुष्य को एक सा बनाया है, तब इन एनिमल्स को एक सा क्यों नहीं बनाया? ये एनिमल्स इतने अलग अलग तरह के क्यों है? किस लिए? क्या रीजन है? कोई तो कारण होगा। हमारे शरीर का कितना पार्ट हमें लगता है वेस्ट है, कोई जरूरत ही नहीं थे इन पार्ट्स की। जैसे दो कान, सुन तो हम एक कान से भी सकते हैं, दो कान की क्या जरूरत थी? हमारे नाखून बढ़ते हैं, हर थोड़े दिन में हमें काटना पड़ता है, क्या जरूरत थी? लेकिन कोई भी पार्ट हमारे बॉडी में बिना कारण नहीं बना है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हर एक पार्ट का हमारी बॉडी में कोई ना कोई रीजन है। इसी तरह से जो इतने तरह के एनिमल्स बने हैं ना, उनको बनाने का भी कोई ना कोई रीजन है। बिना रीजन के इतने तरह के एनिमल्स, ईश्वर के पास इतना वेस्ट समय नहीं था कि बना इतने तरह के प्लांट्स, इतने तरह के एनिमल्स। बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। हम सभी जानते हैं कि ईश्वर को खुश करने के लिए बहुत पुराने समय से बलि प्रथा चली आ रही है। बलि दिया जाता था, कहते थे बलि देने से ईश्वर खुश होते हैं। हालांकि हम इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं, और कभी भी हम जानवरों को मारने की बात नहीं करते, क्योंकि वो भी ईश्वर के बनाए हुए ही प्राणी हैं। हालांकि अब बलि प्रथा बंद भी हो गई है, लेकिन पुराने ग्रंथों को हम देखें तो वहां बलियों का बहुत प्रचलन था। कहा जाता था बलि देने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर हम इसके डीप में जाए तो क्यों प्रश्न होते थे ईश्वर बलि देने से? क्यों ईश्वर ने इतने एनिमल्स को, ईश्वर ने कोई ना कोई एनिमल को अपना वाहन बनाया? क्यों? कहते हैं ना कि जब हम किसी एक बड़े ऑफिस में जाना होता है, तो वहां के आप डायरेक्ट सीईओ के पास नहीं पहुंच सकते, आपको एक चैनल के थ्रू जाना होता है। तो ये जो एनिमल्स है ना, ये हमारे चैनल्स, ईश्वर के करीब पहुंचने के। ये हमसे हायर डायमेंशन पे रहते हैं। हम सभी ऑकल्ट फील्ड में रहते हैं, हमें पता है डायमेंशंस क्या होते हैं। हम ह्यूमंस, हम चाहे कितना ही ऑकल्ट की प्रैक्टिस कर ले, कितने ही मेडिटेशन कर ले, कितनी ही पूजा पाठ कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में दूसरे इंसान के प्रति जेलसी, कंपटीशन, हेट्रेड, गुस्सा, घृणा आ ही जाती है। अगर ना आए तब तो हम ईश्वर की कैटेगरी में आ जाएंगे। कभी ना कभी हमारे दिल में ये सब भावनाएं आ जाती है, और इसीलिए हम एक लिमिटेड डायमेंशन के ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन जो एनिमल्स होते, वो ये सब इमोशन से परे हैं, इसीलिए वो हमसे हायर डायमेंशन में रहते हैं। और जो जो चीज हमसे हायर डायमेंशन है, वो ईश्वर के उतनी करीब होती रहती है। जैसे एंजल्स, एंजल्स बहुत हायर डायमेंशन पे है, इसीलिए उन्हें एंजल्स, देवदूत कहा जाता है। एनिमल्स को भी देवदूतों का ही एक रूप, एक हिस्सा कहा जाता है। ईश्वर तुरंत हमारी मदद करने हर जगह कई बार नहीं आते हैं, और उन्होंने इसीलिए एनिमल्स अलग अलग बनाए हैं, क्योंकि हर एनिमल की अलग वाइब्रेशन है, अलग फ्रिक्वेंसी है। हर एनिमल एक अलग डायमेंशन पे है, एक हर अलग फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। जब हम जब हम अपने किसी भी काम के लिए जैसे ईश्वर को याद करते हैं ना, उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ अगर हम उस एनिमल को उस वक्त के लिए याद कर लें,
हमारा काम यूं हो जाता है, हमारा काम तुरंत होता है। सिर्फ एनिमल्स को याद करने से, चांट करने से। आप सभी ऑकल्ट के फील्ड में हैं, आप लोगों को पता है स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। हम सभी कई काम के लिए स्विच वर्ड्स चांट करते हैं। अच्छे स्किन के लिए हमें पता होता है क्रैब एप्पल हमें चांट करना है, क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल क्रैब एप्पल हम चांट करते हैं। मनी के लिए हम काउंट 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 चांट करते हैं। इसी तरह से हर एनिमल का एक स्पेसिफिक रोल है, वो रोल देके ईश्वर ने उन्हें इस धरती पर भेजा है। हम मनुष्य, हम भी एक रोल लेकर इस धरती पर, हमारी भी लाइफ का पर्पस है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है हमें मालूम नहीं। कई बार हम मर जाते हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होता है कि हम इस धरती पे आए किस लिए हैं, हमारे इस धरती पे आने का पर्पस क्या था। लेकिन ये एनिमल्स, हर एनिमल एक डिफरेंट पर्पस लेके इस धरती पर आए। हमें भी नहीं मालूम था अभी तक, जब तक हमने ये कोर्स नहीं किया था, कि उस एनिमल का पर्पस क्या है। अगर हम उस एनिमल को उस काम के लिए यूज करें तो हमें तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। अब एनिमल्स को यूज कैसे करना है, इसका मतलब अगर हमको एलिफेंट को यूज करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एलिफेंट को घर पे लेके आना है। हमें सिर्फ एलिफेंट की पिक्चर को देखना है। आजकल गूगल में हर पिक्चर अवेलेबल है। आपको सिर्फ उस एनिमल की पिक्चर को देखना है। और जिस तरह से आप एक दोस्त से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हो ना, अपनी प्रॉब्लम्स उस एनिमल को बोलना है, या फिर सिर्फ उस एनिमल का नाम चांट करना है। और भी बहुत तरीके हैं एनिमल्स को यूज करने के, जो कि हम कोर्स में डिटेल में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। यहाँ मैं कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ आप सभी को, जिनसे आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। ये वेबिनार आप सबको इस कोर्स से अवगत कराने के लिए है कि कोर्स है क्या। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये कोर्स करना जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ टिप्स हम यहाँ शेयर करेंगे। अगर आप में से किसी का भी वीजा या फॉरेन रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लग रहा है, वीजा नहीं लग रहा है, सिर्फ कैमल, ऊंट कहते हैं ना, ऊंट, कैमल की आप चांटिंग कीजिए। कैमल की चांटिंग कीजिए इस इंटेंशन के साथ, आपका वीजा लग गया है, आपका पीआर लग गया है, या आपका पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी फॉरेन रिलेटेड आपकी इशू है, उसके लिए आपको कैमल की चैंटिंग करनी है। सिर्फ चैंटिंग करिए, कैमल कैमल कैमल। यहाँ मैं नंबर्स की बात नहीं करती, क्योंकि मैं नंबर्स पे बिलीव नहीं करती। जितनी देर करना है शिद्दत के साथ करना है, मन के साथ करना। आप चाहे तो कैमल का एक फोटो, एक पिक्चर गूगल से निकाल के अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पासपोर्ट्स के ऊपर रख सकते हैं। कैमल की कोई छोटी स्टैचू है, वो भी आप रख सकते हैं। देखिए कितना फास्ट आपका वीजा लगेगा। आपकी जो भी मुश्किलें आ रही है, सॉल्व हो जाएगी। सुनने में ये आप सबको कहानी सा लग रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है और अमेजिंग रिजल्ट आए हैं। हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने भी ये कोर्स किया था। और उन्होंने कहा, उन्होंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया तो सिर्फ एक इंटरेस्ट के लिए कि क्या होता है चलो देखते हैं बोल के ज्वाइन किया था। बिलीव नहीं था उनको, क्योंकि ये सब पूरे किस्से कहानियों जैसा लग रहा था। फिर उन्होंने कहा, जब एक दो बार लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे आए और जब उससे रिलेटेड एनिमल्स के बारे में हमने एक सेशन में बात की थी, तो उन्होंने कहा चलो यूज करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। और ट्राई किए तो आश्चर्यजनक रिजल्ट्स मिले। एक बार नहीं, दो तीन बार उन लोगों ने ट्राई किया और तुरंत रिजल्ट्स मिले। तो उन्होंने कहा हमने अपना लॉजिक छोड़ दिया। कई बार होता है ना, हमें अपना लॉजिक छोड़ना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं इसका पीछे लॉजिक क्या है। कई बार कई चीजें ऐसी है जो हम मनुष्य के अभी तक समय समझ के परे हैं। तो ये एनिमल टोटम भी कुछ ऐसा चीज है जो हमारी समझ के परे। कुछ चीजें जहां अगर हम अपना लॉजिक छोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, रिजल्ट्स बहुत आसानी से मिलते हैं। यहाँ मैं बहुत सारे नाम देख रही हूँ जिन लोगों ने मेरा ये कोर्स किया हुआ है पहले, एंड उन सभी के व्हाट्सएप पे हमारे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए थे, कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। हम लोगों की आदत है, अध्यात्म राज कभी भी उन व्हाट्सएप को
एज अ टेस्टिमोनियल हम लोग शेयर नहीं करते, क्योंकि अगर टेस्टिमोनियल शेयर करने लग जाएंगे तो आप सबका व्हाट्सएप स्पैम भर जाएगा मैसेजेस से। अगर कोई भी अपना कोई भी एक्सपीरियंस एनिमल टोटम का शेयर करना चाहता है तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज शेयर, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, एक नई चीज सीखने मिले और एक छोटी सी चीज से वो अपने लाइफ में बड़े से चेंजेस ला सके। एनिमल टोटम बहुत ही इजी सब्जेक्ट्स है, हम लोग काफी कोर्सेज कराते हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एनिमल टोटम इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ सब्जेक्ट। सिर्फ एनिमल के बारे में आपको सोचना है, चैंटिंग करनी है, उस एनिमल से रिक्वेस्ट करना है और आपका काम चुटकियों में हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, हम इसके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों पीडीएफ देंगे। हर कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी और ये कोर्स सिर्फ हमारे प्लेटफॉर्म पे ही है और कहीं नहीं है। और इसीलिए हमने, वैसे भी अध्यात्म राज के कोर्सेज बहुत ही रीजनेबल होते हैं, क्योंकि राज सर का कहना है चीजें ऐसी ही करनी है जो मासस तक जाए, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो हमने एक एनिमल के बारे में बात की, कैमल। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं और देती हूँ। पहले के जमाने में जब शादियां होती थी, शादियों में हाथी, ऊंट, घोड़े देने का रिवाज था। किस किस लिए दिए जाते थे हाथी? क्या सिर्फ अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए? जी ठीक है। जब थोड़ा और महंगाई का जमाना आ गया, लोगों ने असली के हाथी, ऊंट घोड़े देने शुरू कर दिए। फिर लोगों ने शादियों में बेटियों को चांदियों के हाथी, ऊंट घोड़े देना शुरू कर दिया। अभी भी कई लोग चांदी के शो पीसेस के जैसे हाथी, ऊंट घोड़े देते हैं। जो चांदी के नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, एज अ शो पीस देते हैं। लेकिन आपको मोस्टली हर घरों में मिल जाएगा मोर, मोर का स्टैचू, हाथी, घोड़े, इस तरह से बहुत कुछ आपको मिल सकता। तो क्या रीजन है? क्या रीजन है हमारी लाइफ के हर कदम पे एनिमल्स का होना, एनिमल्स का हमसे कनेक्ट होना? किस तरह से हम प्रॉपर वे में एनिमल से कनेक्ट हो सकते हैं? ईश्वर ने अलग अलग टाइप के एनिमल सिर्फ और सिर्फ हमारी मदद के लिए, लेकिन हमें हमारी अज्ञानता के कारण पता ही नहीं कि हम किस तरह से इनको अपने काम ले सकते, अपने फायदे इस्तेमाल कर सकते। तो यहाँ हमने एक बताया ऊंट, कि किस तरह से ऊंट को यूज करके हम अपने कोई भी फॉरेन रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बताना चाहूंगी, डिप्रेशन के लिए। लोगों को डिप्रेशन की बहुत इशू है। जिनको भी डिप्रेशन की इशू है, उनके लिए पैरट की चैंटिंग कीजिए। पैरट यानी तोता। जरूरी नहीं है आपको इंग्लिश में ही पैरट बोलना, आप हिंदी में तोता बोल सकते हैं, या आप जो भी भाषा के हैं, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मराठी, आपकी भाषा में पैरट को जो भी कहते हैं आप उसकी चैंटिंग कीजिए। पानी के ऊपर चैंटिंग करके उस डिप्रेशन के मरीज को दीजिए, थोड़े दिन में आपको फायदा दिखना शुरू है ना। बहुत आसान। इसी तरह से हम बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में झगड़ा है तो सिर्फ हम एनिमल को याद करके कैसे कर सकते हैं। कोई आपसे नाराज हो रखा है, बात नहीं कर रहा है, तो बातों को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। किसी से को आपसे गलत फहमी हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन से एनिमल को बुला सकते हैं। ऑफिस में लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। घर में लोग आपकी हेल्प नहीं कर, आप अकेले ही काम किए जा रहे हैं, लेकिन आपको आपके फैमिली वाले हेल्प नहीं करते, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। चिल्ड्रन, आपको बच्चे कंसीव करना है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो कौन सा एनिमल आपकी मदद कर सकता है। प्रॉपर्टी सेल करनी है आपको, शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं, समझ में नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ शेयर मार्केट का भी टिप में आ रहा यूज करती हूँ। जो भी शेयर का काम करते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है। तो जब लॉस होता है ना, प्रॉफिट होता है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब लॉस होता है तब सोचते यार
क्यों लिया ये शेयर, काश पहले से समझ में आता था, आ जाता कि आज इसके भाव गिरेंगे तो मैं ये बिल्कुल नहीं लेता। तो ऐसे में जो लोग भी शेयर मार्केट का काम करते हैं, चांट करे स्क्विरल यानी कि गिलहरी, स्क्विरल यानी कि गिलहरी, गिलहरी की चांटिंग कीजिए। आप जब भी कोई शेयर खरीदना चाहते हैं उसके पहले 5 मिनट स्क्विरल की चांटिंग कीजिए, या अपने लैपटॉप पे मोबाइल के स्क्विरल का एक फोटो लगा लीजिए, या तो प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखिए और स्क्विरल को रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको अच्छा इंट्यूशन दे कि कौन सा शेयर लेना है नहीं, और उसके बाद इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। बिकॉज एनिमल टोटम में स्क्विरल को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर माना गया है, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट गाइड माना गया है, एक ऐसा गाइड जो आपको कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए रास्ते दिखाता है, आपको इंट्यूशन देता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्क्विरल को यूज किया है, कहते हैं 90% टाइम प्रॉफिट हुआ है, 10% टाइम अगर कभी नुकसान हुआ है तो वो भी उनके कारण ही, उन्हें इंट्यूशन आ रहा था किसी और शेयर लेने का, लेकिन उन्होंने अपने बिलीव नहीं करके इंट्यूशन को उन्होंने दूसरा शेयर खरीद लिया और उन्हें नुकसान। तो अगर जब हम स्क्विरल को इन्वोक करते हैं, एनिमल्स को हम इन्वोक करना कहते हैं, स्क्विरल्स को हम इन्वोक करते हैं, स्क्विरल हमें बहुत अच्छी गाइडेंस देता है, बहुत अच्छी इंट्यूशन देता है कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन सा शेयर बेचना चाहिए। हमारे इंट्यूशन शेयर्स के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट के प्रति स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस करें, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेस करें। इस कोर्स से रिलेटेड जिसका भी कोई क्वेश्चन है प्लीज हैंड रेस करिए। यस जूली जी, प्लीज अनम्यूट। हाँ, आपने जो स्क्विरल का बोला तो मुझे आइडिया नहीं आया कि हम जब भी शेयर कुछ लेते हैं तो तभी पिक्चर रखनी है। कैसे भी कर सकते हैं जूली जी, आप पिक्चर भी रख सकते हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे, एज अ स्क्रीन सेवर, एज अ बैकग्राउंड इमेज रख सकते हैं, या फिर आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए स्क्विरल को याद करके स्क्विरल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं ये शेयर लेने जा रहा हूँ प्लीज। मैं बंद कर रखता हूँ। आप उनको रिक्वेस्ट है, जैसे आप एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट मांगते हो, एडवाइस मांगते हो ना, जैसे आपने मुझसे भी क्वेश्चन किया कि क्या मुझे शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी तरह से स्क्विरल से पूछिए मैं ये शेयर लेने जा रहा हूँ, क्या मुझे लेना चाहिए। आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर इंट्यूशन आएगा ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। स्क्विरल आपको इतना क्लियर गाइडेंस देगा, वेरी क्लियर। यस बीना जी, बीना बेन, बीना बेन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बीना बेन। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती, तो इसके लिए क्या करना है? देखिए हेल्थ तो हम ये देखते हैं ना कि क्या इशू है, हर चीज के लिए अलग इशू है। एनिमल टोटम में हेल्थ बहुत ज्यादा हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, कुछ कुछ इश्यूज के लिए हम जरूर यूज करते हैं, वो जब हम कोर्स करेंगे तब हम डिटेल में बातें करेंगे। ऐसे आपकी हेल्थ यूज अच्छी नहीं रहती है तो आप अश्विना चांटिंग करिए, अश्विना, अश्विना चांटिंग कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिनकी भी हेल्थ खराब है वो सभी अश्विना की चांटिंग कर सकते हैं। कैलाश जी। जी मैम नमस्कार। नमस्कार। जी मैम, मेरे कुछ पैसे हैं पोस्ट ऑफिस में और मैंने कागज भी जमा करा दिए हैं, लेकिन 4-5 महीना हो गए अभी मिल नहीं पा रहे हैं। क्या करें? गिरगिट, गिरगिट चांट करिए, अच्छा। गिरगिट की चांटिंग कीजिए, जो पेपर्स हैं आपके उसके ऊपर गिरगिट की एक फोटो निकाल के रखते हैं। नहीं, फोटो तो मैंने पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए, वो जो कागज थे। हाँ तो आप रोज गिरगिट की चांटिंग कीजिए। जी। लविता, लविता जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एनिमल टोटम से हम, जैसे घर में आजकल बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स को, स्पेशली बॉयज,
बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, कहना नहीं बिल्कुल मानते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एनिमल टोटम इज बेसिकली अबाउट पीपल अराउंड यू एंड योरसेल्फ। ये फिजिकल इश्यूज के लिए कम है। एनिमल टोटम में फिजिकल बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ बीमारियों को हम कवर करते हैं, जैसे डायबिटीज है, डिप्रेशन है, जोड़ों का दर्द है, इनफर्टिलिटी है, कैंसर है। इस तरह से कुछ कुछ बीमारियों को हम एनिमल टोटम, लेकिन ज्यादा हमारे रिलेशंस, हमारी फैमिलीज, हमारी तरक्की, इनको लेके ही एनिमल टोटम। मैम ओके मैम। कोर्ट केस क्या के लिए करता कैसे है? हो सकता है? कोर्ट केस के लिए बहुत रीजंस है, देखिए आप पूरा कोर्स जब अटेंड करेंगे आपको समझ में आएगा। कल्पना जी प्लीज अनम्यूट। कल्पना जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे आपने बोला कि आपको इंट्यूशन देना है, तो कभी कभार हमारा इंट्यूशन जो होता है वो हमारी धारणाओं पे भी कभी चला जाता है, जैसे वही भी तो आपको है ना। पता होगा। हेलो हाँ हाँ जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी कल्पना जी की आवाज आ रही है मैडम? आ रही है कल्पना जी, बोलिए। हाँ, तो मैंने कहा इंट्यूशन, जब हम इंट्यूशन करते हैं तो कभी वो मतलब कहते हैं ना, बायस हो जाता है। आपको इंट्यूशन नहीं करना है, आपको अपने आप इंट्यूशन आएगा कल्पना जी, आपको अपने आप इंट्यूशन। आवाज बहुत आ रही है, कुछ हाँ, समझ नहीं आ रहा। आपको इंट्यूशन करना नहीं है कल्पना जी, आपको अपने आप इंट्यूशन आएगा। जब स्क्विरल एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा गाइड है। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना, अच्छा अभी मेरे पास 1 लाख रुपए है, शेयर लूं कि गोल्ड लूं कि सिल्वर लूं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं। कोई उस वक्त सोचते हैं, यार कोई समझा दे, हम 10 लोगों को फोन करते हैं, क्या करो, कहाँ पैसे लगाएं। तब जब हम स्क्विरल को इन्वोक करते हैं, हमें बिल्कुल क्लियर इंट्यूशन आ जाता है, और कभी भी स्क्विरल को इन्वोक करके लगाया हुआ पैसा आपका डूबता नहीं। टैरो का रीडर, दिस इज सज्जन जी राइट? टैरो कार्ड रीडर। हाँ, जय जिनेन्द्र कृति जी। जिनेन्द्र। कृति जी, ये हम दूसरे के लिए भी कर सकते हैं क्या चैंटिंग, या खुद के लिए ही करना होगा? नहीं, दूसरे के लिए आप कर सकते हैं। कर सकते हैं, ओके, हाँ, थैंक किस यू। तरह से करना है हमें, ये हम कोर्स में सीखेंगे। कि ओके देखिए, ओके, हम हमारे बच्चों के लिए करेंगे तो बच्चे नहीं करना चाहेंगे, बच्चे हाँ नहीं करना चाहेंगे, या किसी रिलेटिव जो दूर भी है, चाहे हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उनके लिए भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। आप अगर कोर्स सिखाते हैं या कोर्स या आप हीलर हैं किसी तरह से, तो आप अपने क्लाइंट के लिए भी कर सकते हैं। सुषमा सिंह। सुषमा सिंह। प्रॉपर्टी बेचनी है और खरीदनी है, तो समझ में नहीं आ रहा बेचना ठीक होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करें? बहुत बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है सुषमा जी। क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी कैसे लाना है। मेंटल क्लैरिटी के लिए आप ये वाला स्विच वर्ड चैंट कीजिए, क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्रिस्टल क्लियर। जिनको भी नहीं आ रहा है कि कोई भी चीज के लिए, दिस इज नॉट ओनली फॉर प्रॉपर्टी, कोई भी हाँ, चीज के लिए अगर कोई मेंटल भी चीज में। क्लियर नहीं हो रहा है हमें, हाँ जी, ये हाँ जी, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्रिस्टल ये, क्लियर। ओके, क्रिस्टल क्लियर। तो एक 2-3 दिन में कहते हैं क्रिस्टल क्लियर, तो इतना ज्यादा वर्क करता है, विदिन 48 आवर्स आपको एक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। सौम्या जी प्लीज अनम्यूट। नमस्ते मैम। थैंक यू मैम। नमस्ते यस मैम। यस, नमस्ते जी। मेरा एक लाइक ऑफिस में टारगेट जॉब है, तो टारगेट अचीव लाइक टॉप में रहने के लिए क्या करना होगा? बिकॉज टारगेट अचीव करने से ही जॉब फिक्स रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत है सौम्या जी, हमारे बहुत सारे इश्यूज के लिए, हमारे ये सब इशू के लिए ही ये कोर्स बना है। एक एक जन के आपके प्रश्नों के जवाब देना यहाँ पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं किसी का दूं किसी का नहीं दूं वो ठीक नहीं लगता है। तो जब हम कंप्लीट कोर्स करेंगे तो हम प्रॉपर वे में सीखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स को हमको इन्वोक करना है, किस तरह से हम अपने लिए उसको यूज कर सकते हैं, कौन से एनिमल को हमें इस सिचुएशन पे याद करना है, किस तरह से हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। देखिए प्लीज, एक एक लोगों के, मैं जानती हूँ जितने लोग हैं उन सभी के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर एक के प्रॉब्लम को यहाँ पर्सनली एड्रेस करेंगे। अगर कोर्स से रिलेटेड आपका और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अशरफ जी प्लीज अनम्यूट। मैडम, जब तक लोगों के क्वेश्चंस आते हैं हम उनके सबके क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन अब मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि कोर्स के बारे में हम थोड़ा बता दें कि कब से बिल्कुल स्टार्ट हो राइट। रहा है, क्या होगा। मैं बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ एक वॉलपेपर आपके सामने।
कृपया देखिएगा उनको। स्क्रीन आ रही है मैम सामने आप? जी सर, आ रही है। हाँ, देखिए ये हमने 5 दिन का कोर्स बनाया है। बनाया क्या, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, और 5 दिन का कोर्स है और सब कुछ रेडी है। इसके साथ पीडीएफ और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। और 2 फेब से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, सेम इसी समय जिस समय अभी हमारा वेबिनार चालू हुआ है। ठीक है, आने वाले हफ्ते के अंदर ही शुरू हो जाएगा। बहुत छोटा सा एक फीस है 991 रुपीज़ का, बिलो 1000, बहुत एक सस्ता अमाउंट है, क्योंकि 5 दिन का वर्कशॉप है। और कृति मैम जो समझाती हैं, स्वर विज्ञान, एनिमल टोटम या एंजल्स कराती हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मन लगा के लोग सीखते भी हैं। तो इसमें अपनी विश को कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, ये आप सब सीखेंगे पर्टिकुलर एनिमल के थ्रू। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आप इसमें पूरा डिटेल दे रखा है, हमारा फ़ोन नंबर दे रखा है, 991 रुपीज़ हमारा एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे नंबर पे कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दे रखा है 9205171547। जो नए लोग हैं जो मेरे को नहीं जानते, या कृति मैम का नंबर भी दे रखा है मैंने उसके ऊपर, अपने ऐड के ऊपर। तो आप दोनों में से किसी नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी मैम, चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। श्रीनिवास जी प्लीज अनम्यूट। मैडम नमस्कार। सुन रहे हैं मैडम मेरे को? हाँ, मेरे मिसेस का ऑपरेशन हुआ मैंने म्यूट किया, एक बार दोबारा अनम्यूट कराएंगे उनसे। सर अनम्यूट कीजिएगा एक बार, पीछे आवाज बहुत आ रही थी ना। नमस्ते मैडम। श्रीनिवास जी के नमस्ते मैडम। या श्रीनिवास जी। हाँ, मेरे वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, स्पाइनल कार्ड है। 5 साल से सेंसेशन नहीं आ पा रहा है। उसके लिए कौन सा एनिमल का चैंट करना है? श्रीनिवास जी, उनके जिस बॉडी पार्ट पे सेंसेशन नहीं हो रहा है, राइट या लेफ्ट में, उनके राइट या लेफ्ट हैंड में 1176 लिख दीजिए। 1176 ये एक मैजिकल नंबर है और बहुत फायदा देगा। ब्लू पेन से, ब्लू कलर के कोई भी पेन से उनके राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में जिस साइड में सेंसेशन नहीं हो रहा है, अगर राइट पार्ट में नहीं हो रहा है तो राइट हाथों पे लिख दीजिए, लेफ्ट पार्ट पे नहीं हो रहा है तो लेफ्ट हैंड पे 1176 लिख दीजिए आप। 1176 ब्लू पेन या ग्रीन पेन, कोई भी कलर के पेन से लिख दीजिए। रोज लिखिए, जब मिट जाए दोबारा लिख दीजिए, कुछ दिन में ही आप फायदा देखेंगे। अशरफ जी। मैम, ये जो स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, एनिमल्स हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, तो मुझे बहुत बार एनिमल्स के पिक्चर्स नजर आ जाते हैं या कुछ पढ़ने का होता है, तो देन आई लुक अप एंड आई रिसर्च कि ये एनिमल टोटम का मतलब क्या है, और बहुत बार रेलेवेंट मैसेजेस भी लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है मेरे स्पिरिट गाइड जो है वो टाइगर है, क्योंकि मुझे बचपन में उसके सपने भी बहुत आते थे। तो आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो, ऑफ कोर्स के दौरान भी आप बताएंगी, और इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे ऑलरेडी आपने बताए हैं, बट इट वुड बी अनफेयर टू जस्ट आस्क यू राइट नाउ। सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस स्पिरिट गाइड थिंग, और इतने सारे जो एनिमल्स नजर आते हैं वो किस लिए नजर आते हैं? एनिमल्स, देखिए हम इस कोर्स में यहाँ ये बात नहीं करेंगे कि आपका एनिमल्स क्यों नजर आते हैं, क्योंकि आप एक दिन बैठ के नेशनल ज्योग्राफिक देखिए, पूरी रात आपके दिमाग में सारा वही चलेगा। बिकॉज हम लोगों के सपने होते हैं और हम लोगों के बहुत कुछ हमारे आजकल के डे टू डे एक्टिविटी पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो इस कोर्स में हम जनरली उसके बारे में नहीं बातें करेंगे जो एनिमल, कई लोग मुझे बार बार कबूतर दिखता है, मैं क्या करूँ? अरे आप शहर में रह रहे हो, कबूतर, डॉग्स आपको यही दिखेंगे, वहां पे आप अचानक से शेर या चीता नहीं देखोगे। तो ये हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हम कैसी लाइफस्टाइल डिपेंड कर रहे हैं, हम किस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं, किस तरह की चीजें टीवी में देख रहे हैं। जनरली हमारा ब्रेन उसी तरह से फंक्शन करता है। तो हम इस कोर्स में जनरली वो नहीं बातें करेंगे कि यहाँ आपको ये क्यों दिख रहा है, हम ड्रीम को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ अडेज आई डोंट बिलीव इन ड्रीम इंटरप्रिटेशन। एक टाइम था जब मैं ड्रीम इंटरप्रेट करती थी लोगों का, लेकिन अब मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है हमारे व्यूज और हमारे ड्रीम्स जनरली दे आर नाउ मॉडिफाइड एज पर व्हाट वी सी।
All right. So what are spirit guides, if you can talk about that a little? Yeah, we will talk about later. First, let me complete the questions. I want to share few more things. यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये फेमस कंपनियों के लोगोज। आज कंपनीज अपने लोगोज बनवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। यहाँ आप ये देख रहे हो, ये फेविकॉल का है लोगो, ये फरारी का है, ये मोजिला फायरफॉक्स, ये कौन सा का है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये जैगुआर का है, ये पिडिलाइट का है, ये आपका एक बहुत फेमस कपड़े का ब्रांड है, कोई बोल सकता है कौन सा? लुकास्टे का है, ये रेड बुल का है, ये प्यूमा का है। हम सभी देख रहे हैं इतने इतने, ये लाल्फ लॉरेन का है, इतने इतने करोड़ों रुपए ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ लोगोज में खर्च करती है। और लोगोज में खर्च करके भी वो क्या करते हैं, एनिमल्स के पिक्चर बना रहे हैं। क्यों, क्या रीजन है? एनिमल्स की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। आज महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन इतने फेमस है, नरेंद्र मोदी, क्या कभी किसी कंपनी ने इनको अपना लोगो बनाया है, अपने लोगो में रखा है? नहीं। तो एक हम्बल से एनिमल्स को क्यों रखा है अपने, क्या रीजन है? उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। आप अगर नजर घुमाएंगे हर जगह आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एनिमल्स के प्रेजेंस जरूर मिलेंगे। गीता वाली जी प्लीज अनम्यूट। मेरे मामले में हो रहा है कि मुझे जब भी ऐसा लगता है कि बहुत दिन से सांप को मैंने नहीं देखा है, कहीं गार्डन में नहीं आया, कहीं दिखा नहीं है, तो तुरंत 1-2 घंटे में सांप दिख जाता है। उसका कारण क्या है? मैंने कहा ना, हम यहाँ कारण की बात नहीं करते, यहाँ हम लॉजिक को छोड़ के कोर्स की बात करते हैं। हमें कौन सा एनिमल रोज ज्यादा दिख रहा है, नहीं दिख। आप अभी टाइगर की सोचिए कि आपको टाइगर दिखेगा? नहीं। तब फिर मतलब मुझे वो सांप के बारे में बहुत मतलब 20 साल से ऐसा हो रहा है। हाँ, ठीक किसी है। किसी एनिमल से हमारी कनेक्शन होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपकी ओके। पर्टिकुलर सांप से, अगर मैंने कहा कि आपको वो टाइगर के बारे में आप सोचिए आपको टाइगर दिखे, आप ईगल के बारे में सोचे कि आपको ईगल दिख जाएगा? तुरंत नहीं दिखे। नहीं। वहां पे आपके आसपास सांप रहते हैं। अब मुझे तो आज तक मैंने सांप नहीं देखा, जी। मैंने तो आज तक सांप नहीं देखा। जी। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में कौन सा एनिमल आपके आसपास ज्यादा रहते हैं, जनरली वो हमें दिखेगा ही दिखेगा। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, देयर इज नथिंग स्पेसिफिक। जैसे आपने बोला, मेरा एक डॉगी 2020 में अप्रैल में एक्सपायर कर गया अचानक 2-3 दिन में, तबीयत खराब होने से। कोई भी देखता है, आध्यात्मिक लोग जो देखते हैं वो बोलते हैं कि हमेशा वो आपके साथ में है। वो तो हमने क्या कहा ये वो बिल्कुल हायर डायमेंशंस पे रहते हैं, उनकी भी स्पिरिट्स होती है, वो हमारे इर्द गिर्द रहती ही। जी। जिस तरह से हमारे प्रियजन, हमारे पेरेंट्स, हमारे लव्ड वंस जो हमें छोड़ के जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना, जब हम इस वर्ल्ड से अदर वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जी। कई कारणों से हम बीच की दुनिया में अटक के रह जाते हैं। इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत बुक है जिसका नाम है सुंदरम स्पीक्स। जी। सुंदरम एक ऐसा ही इंसान था जो अपनी धरती को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा था, ईश्वर के करीब जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो बीच में अटक के रह जाते हैं। और तो है किसी के सपने में आके उन्हें वो उसके बारे में बताता है कि जी। बीच वाली दुनिया कैसी है, वो दुनिया वो क्यों नहीं जा सका, ये दुनिया में वो क्यों अटक के रह गया। सुंदरम स्पीक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, इट विल गिव यू आंसर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दिस। चुमकी मित्रा जी प्लीज अनम्यूट। प्रणाम मैडम। प्रणाम, कैसे हैं? अच्छी हूँ, बस बोलिए। आपके आशीर्वाद है। थैंक यू, बोलिए। मैम, अगर स्टूडेंट के लिए कुछ ही क्या किया जाए, मतलब मेरी दीदी जो है वो पढ़ाती है, ट्यूशंस करती है, लेकिन उनका स्टूडेंट थोड़ा कम आ रहा है, तो स्टूडेंट के लिए कुछ किया जा सकता है एनिमल टोटेम में? देखिए ये सब, एक जस्ट मोमेंट। हेलो हेलो, यस यस।
Yes, this will be the live session and all the recordings will be shared. चुमकी जी, मैंने जैसे कहा कि मुझे ना करते हुए बहुत खराब लगता है, लेकिन एक एक लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना नॉट पॉसिबल। कई बार एक एनिमल्स हम यूज नहीं करते, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हमको यूज करना पड़ता है। हमको प्रॉपर तरीका सीखना पड़ेगा, हम उनको किस तरह से दूसरों के लिए इन्वोक करते हैं और किस तरह से हम उनको अपने फायदे में ला सकते हैं। मीनाक्षी जी प्लीज अनम्यूट। ओके मैम, थैंक यू। फिर कोर्स में मुलाकात होगी। और आपकी वो कुबेर पोटली वाली कोर्स तो इतनी अच्छी थी, मैंने खुद के लिए भी बनाई, बहुत आशीर्वाद मिली, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। अभी भी बहुत अच्छा अभी हम चलेगा। कुबेर पोटली की ही क्लास लाने वाले थे, लेकिन फिर कुछ कारणवश वो कैंसिल हो गया और हमने ये शुरू कर दिया यहाँ पर। बहुत अच्छे से सिखाए है आपने, इतना सुंदर एक एक चीज को समझाई है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। अमर जी प्लीज अनम्यूट। मीनाक्षी मैम। ओके हेलो। मीनाक्षी, यस। हाँ, नमस्ते मैम। हम ना Yes. 2 साल से प्रॉपर्टी बेचने की सोच कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है मैम। बेची नहीं जा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो आजू बाजू के लोग बेचने ही नहीं दे रहे हैं। तो मीनाक्षी जी, मैंने कहा ना, कई बार हमें एक एनिमल की जरूरत नहीं होती है, हमें पूरी प्रॉब्लम को समझकर एक एनिमल्स की टीम करनी होती है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें सिर्फ अगर मैं एक एनिमल बोल दूं तो वो काम नहीं करेगा। आपको अच्छा। पूरे एनिमल्स की एनर्जी को समझना पड़ेगा इसके लिए। यस अमर जी। हाँ मैडम, मेरे को ये पूछना था कि मतलब ये जो आप जो कोर्स है या जो भी हम ये करते हैं, तो उसका मतलब सक्सेस रेट कितना होता है? डज इट रियली गिव सक्सेस सक्सेस ऑल द रेट टाइम? में कोई भी डॉक्टर किसी भी चीज का सक्सेस रेट का आपको गारंटी कार्ड नहीं दे सकता है अमर जी। ये सब कुछ आपके शिद्दत पर, आपकी आस्था पर डिपेंड करता है। आप आज कौन से भगवान को मानते हैं अमर जी आप? कृष्ण भगवान को। आपके लिए कृष्ण भगवान 100% सक्सेस रेट देते हैं, शायद मेरे लिए नहीं देते, मेरे लिए शिव जी देते हैं, किसी और अच्छा। को भी हनुमान जी देते होंगे। आपको शायद एलोपैथी डॉक्टर पे विश्वास होगा, तो मुझे शायद होम्योपैथी पे विश्वास है, किसी को आयुर्वेदिक पे विश्वास है। ये अपनी अपनी आस्था पर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। कोर्सेज बहुत तरह के होते हैं, दवाइयां बहुत तरह की होती है, आप उसको कितना फेथ के साथ यूज करते हो। क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी बीमारी को ठीक करने की कभी भी 100% या 50% गारंटी भी नहीं देता है। ठीक है मैम, ये आपका जो कोर्स है वो बेसिक एडवांस सब कुछ कवर करेगा, राइट? ये एनिमल टोटम का एक कंप्लीट है, इसके सिवा आप कंप्लीट कोर्स। कहीं भी करेंगे, यू वोंट गेट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। अच्छा मैम, ये जो नंबर्स का जो होता है ना कि 1176 आपने किसी को बोला यूज करना, उसका लॉजिक क्या होता है वो नंबर लिखने का? किसी ने मेरे को बोला कि ऐसा। इन नंबर्स को हम गिबोरी कोड्स बोलते हैं। आप गूगल करेंगे, आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्स मिल जाएंगी। डिवोरी। जी, जीजी कोड्स बोलते हैं। आप जीजी कोड्स बोल के भी अगर गूगल में डालेंगे आपको मिल जाएंगे। जीजी कोड्स भी बोलते हैं इनको, एंजल नंबर्स भी बोलते हैं। हर नंबर की, हर वर्ड की इस धरती पे एक फ्रिक्वेंसीज होती है, एक अलग तरंगे उठती है। इसीलिए कहते हैं ना, जो भी शब्द कहो सोच समझ के कहो, क्योंकि हर शब्दों की एक वाइब्रेशन होती है। ये ब्रह्मांड है, ये यूनिवर्स है ना, ये हमारी भाषा नहीं समझता। आप हिंदी बोलते हो, मैं शायद बंगाली बोलूं, कोई मराठी बोलता है, कोई जापानीज बोलता है, लेकिन फिर भी सबकी प्रार्थनाएं सुन ली जाती है। क्या यूनिवर्स इतनी तरह की भाषाएं जानता है? जी नहीं। यूनिवर्स हमारे मुंह से निकले हुए हर शब्दों के वाइब्रेशंस को पकड़ता है। जिस तरह से एक एक्सरे मशीन है कि वो इंसान का शक्ल सूरत जेंडर नहीं देखता है, धर्म नहीं देखता है, वो सिर्फ उसकी बॉडी के पार्ट्स को, वाइब्रेशंस को देखता है। इसी तरह से ये ब्रह्मांड हमारे शब्दों को नहीं समझता, वाइब्रेशंस को समझता। और ये नंबर्स की वाइब्रेशंस होती है। नंबर्स जब पर्टिकुलर रूप में एक साथ जुड़ जाते हैं ना, वो एक अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। और जब हम उन्हें बॉडी में लिखते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी के साथ, हमारी ब्लड के साथ उनके वाइब्रेशन जाके सीधा हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को हिट करते हैं, एंड इट वर्क्स अमेजिंग। But ये numbers are not related to numerology as such, right? This is some No, other concept. not Gigi at all, code. not at all. Okay. These numbers are not related to numerology at all. अगर कोई भी सोच रहा है ये numbers, इनको जीजी कोड्स बोलते हैं, ग्रिगोरी कोड्स बोलते हैं। जीजी, आप गूगल करिए, फेसबुक करिए, बहुत सारे पेजेस, अपना इशू डालिए, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। अच्छा मैम, मेरे को एक पूछना था। मेरा एक फ्रेंड था ना, उसका रिसेंटली एक मोबाइल फोन चोरी हो गया था। He went to the police station, बहुत उसने मतलब कि 2-3 तो पुलिस वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। So can he track through this method? अब नहीं होगा। मोबाइल गया गया, कहाँ पहुंच गया होगा, किस हाथों में पहुंच गया होगा,
not possible. I won't give तो you false. मान लीजिए कि इमीडिएटली दूसरे दिन मतलब उसी दिन जाते हैं और मतलब किसी कोशिश की जा सकती है। somebody knows his course, right? And then that happens. So how does he, can he try to retrieve it from somewhere? Yes, बहुत तरीके हैं, बहुत सारे कोर्स। अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में नए हैं तभी शायद आप ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑकल्ट के फील्ड में पुराने हैं उनको पता है किस तरह से हम जीजी कोड से, एनिमल टूटर, अलग अलग तरीकों से, बहुत तरीके से हम कोई भी चीजों को ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट न्यूमरोलॉजी से भी हम ट्रैक कर सकते हैं। हेलो सोमेन जी, कैसे हैं? उस दिन कोर्स में आप दिखे नहीं हमें, आपको बड़ा याद किया जा रहा था। Yes, ma'am. Actually, I was traveling that day from Pune to Nasik, actually, so I आपको ना सब couldn't. याद कर रहे थे कि सोमेन जी का हम लोग सुनते, कैसा रहा उनका It has been a good experience so far, really good experience. Very And today also I was like traveling, so I came back and then I joined late. You will get the recording, Raj sir. I think we'll send the recording. Sure, ma'am. उस दिन सब आपको याद कर रहे थे कि शेयर मार्केट में सोमेन जी ने प्रेडिक्शंस के लिए यूज किया है, कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? Yes, ma'am. I have started using it. I have started using it. To certain extent, I am successful. थोड़ा सा मतलब उतना प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन हाँ, it is मतलब आपने जो गाइड किया था ना, that was like superb. थैंक यू। मतलब बाकी की चीजें नरेंद्र जी में की तो हमारे वंडरफुल रिजल्ट है। नरेंद्र जी का तो जब भी मैसेज आता है ग्रुप में, मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ कि हाँ चलो, नरेंद्र जी का एक सक्सेस रेट और हाई हो गया। तो आपका नरेंद्र जी का बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। यस नरेंद्र जी। एक्चुअली उसी दिन ना, जिस दिन मैंने मैसेज डाला था, उस दिन जब एक अप्रूवल आई तो मेरी ना अपने दिल्ली से शीला जी से बात चल रही थी, तो मेरे फ्रेंड का फोन आया, 3 अप्रूवल उस दिन आई। फिर मैंने ग्रुप में मैसेज डाला नहीं, क्योंकि मैं क्या अभी मतलब बोलेंगे तो पता नहीं ये फेक बोल रहा है या कैसे ना। फिर मैंने तो ग्रुप में मैसेज नहीं किया। मैं शीला जी से बात की थी, वैसे हुआ। बहुत खुश हुए जी। थैंक यू मैडम, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। इतना अच्छा लगता है ना आप लोग का सक्सेस देखिए कि छोटी छोटी चीजें करके लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। हम सोचते नहीं है कि ये करने से हमारे लाइफ में आ जाएंगे, लेकिन जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जी थैंक यू। Serious changes could have been, is possible could through your happen, courses. is possible if you follow. मैंने वही कहा, Yes, if you ma'am. follow. Everything is if you follow. एक्चुअली मैं ना कोई भी काम करता हूँ पूरे भाव से करता हूँ जी। ये है मतलब, तभी हो रहा है ना, आप कर रहे हैं भाव से, तभी हो रहा है। भाव से करता हूँ जी, कुछ भी पूरा मान लगाकर। ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, बस ये काम हो गया बस। सरेंडर, वही मैंने कहा ना, सरेंडर। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे और अपना लॉजिक लगाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। यस हाँ जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, नथिंग। सर आप एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करेंगे? राज सर। हाँ मैं बिल्कुल कर देता हूँ। एक बार जिन्होंने पहले देखा था और मिस हो गया था, मैं एक बार फिर कर देता हूँ उनके लिए। हाँ एक बार फिर से शेयर। देखिए स्क्रीन आपके सामने है। बहुत सिंपल एक छोटा सा कोर्स है, 5 दिन का, और लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी हमारी, सेम अपने 7:15 बजे। पेमेंट नंबर यहाँ दे रखा है, छोटा सा एनर्जी एक्सचेंज है 991 रुपीज का, आप नोट कर लीजिए। और वैसे ग्रुप में सारा कुछ आ जाएगा, आप आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। काफी लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया अभी, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, पीडीएफ जैसे हम देते हैं अध्यात्मराज में, वो पूरा मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलेगा। बिकॉज ये सिंगल कोर्स है तो इसका बेसिक एडवांस नहीं होता, ये पूरे अपने आप में पूरा एक प्रॉपर कोर्स है, तो इसमें हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, राइट? जी मैम। How many days will be required to complete the course? 5 days। 5 days? बीच में ऑफ भी होगा ना सोमेन जी, 5 days इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। हम इसे 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट कोर्स, लेकिन हमने 5 दिन इसीलिए रखा है क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस इतने होते हैं, उनको सॉल्व करते करते हमें 5 दिन लगे, नहीं तो इट वोंट इवन नीड 3 days। Okay. And is it going to start from today itself or Monday? No. I think it's from second. From second. Second Feb. Yeah, Okay. Saturday, And timings for the classes? रखेंगे इसका। सर ये नंबर सोनका शर्मा जी के नाम पे है? हाँ जी, सोनिका जी के नाम पे है, वही नंबर चलता है। मेरे नाम पे कुछ भी नहीं है सर, सब सोनिका जी के नाम पे है। वही बात है। सर टाइमिंग्स क्या रहेंगे मैम? टाइमिंग क्या रहेंगे क्लास के?
7:15 ही रहेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सब कुछ इसमें लिखा होगा। मैम यस मैम मैंने किया था, मैं हेमा बोल रही हूँ। ओ हेमा मैंने जी। कोर्स किया था तो मैंने काफी यूज भी किए हैं और मुझे रिजल्ट भी मिला है। जैसे बच्चों के लिए मैं करती थी, आपसे पूछती थी कि बच्चों को कैरियर डिसाइड में, तो आपने क्रिस्टल क्लियर का बताया था, तो काफी मेरे को तो काफी मतलब यूजफुल रहा मेरे लिए टाइम टू टाइम जैसे मैंने किया। मैम लेकिन मैम एक है कि उसकी ये जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो उसमें डिलीट हो जाती है बार बार, रिकॉर्डिंग नहीं मतलब रह पाती है मेरे पास। देखिए रिकॉर्डिंग का क्या था, एक लिमिट होती है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए अगर आपने लेनी है, करनी है रिकॉर्डिंग, तो आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करना, देखिए हम लोगों के पास एक स्पेसिफिक जगह है ना, इतने कोर्सेज, रात सर कितनी रिकॉर्डिंग्स रखेंगे, हम रिकॉर्डिंग अपलोड कर लेते हैं, उस अपलोड रिकॉर्डिंग को आप डाउनलोड कर लीजिए, तब वो आपके पास लाइफ टाइम रह लाइफ जाएगा। टाइम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने की तो थी लेकिन वो फिर मतलब अभी दोबारा से नहीं आ रही है हाँ, तो ओपन वो में। आपके फोन का इशू होगा कोई, अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो उसके बाद तो हमारा उसमें कुछ नहीं। देखिए कभी भी है ना, फोन में डाउनलोड मत कीजिए, फोन में भर जाएगा आपका, स्लो हो जाएगा, ड्राइव कुछ में नहीं डाल करेंगे। दीजिए उसको। ठीक है, उसको ड्राइव में डाल दीजिए, कि एक हार्ड डिस्क ले लीजिए, कंप्यूटर या लैपटॉप में डाल दीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमेशा डाउनलोड करके रिकॉर्डिंग्स को आप अपने ड्राइव में डाल लो, तो वो हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। तो मेरी भी ऑलरेडी 2 हार्ड डिस्क भरी पड़ी है, एक टीबी की हार्ड डिस्क भरी पड़ी है, बिल्कुल। और क्लाउड बार बार फुल हो जाता है, हमें उड़ाना पड़ता है क्लाउड में से ना। एक्चुअली बैठ के जिस दिन सफाई करते उस दिन सफाई करते रह जाते हैं। अच्छा अभी आपने, जैसे मैं अभी सुन रही थी, आपने जैसे वीजा से रिलेटेड बताया था, तो तब आपने कैंगरू का बताया था। नहीं 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 नहीं, कैमल, वीजा कैमल रिलेटेड का? हमेशा कैमल, हमेशा कैमल। कैमल का। पीडीएफ खोलिए, हाँ हाँ पीडीएफ खोलिए। ठीक यस है। योगेश जी। हाँ मैडम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण योगेश जी, कैसे हैं? अच्छा अच्छा जी। मैडम, ये फैक्ट्री में वर्कर कम पड़ते हैं तो इसके लिए एनिमल है कोई? वैसा दीजिए, वर्कर आ जाएंगे। पैसे तो दे ही रहे हैं। पैसे तो, पैसे बिना पैसे तो कोई आएगा ही नहीं। वो तो दूसरे की बाजू वाले से अच्छा अपने वहाँ काम होना चाहिए तभी आते हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, वर्कर्स किस लिए नहीं आ रहे हैं? अरे कम पड़ते हैं, कम, मानिए कि 10 फैक्ट्री हो, वहाँ पे 100 हो जाती है, तो फिर वर्कर इतने कितने कहाँ से आएंगे? कंपटीशन ही इतना है वर्करों में, लेबर कम पड़ती है। ठीक है योगेश जी, आप तो हमारे ग्रुप में है, एक बार आप ग्रुप में लिख के दीजिए, मैं वहां आपको एक सर्कल भेजूंगी, वो आप काट के अपने फैक्ट्री पे लगाइएगा। हाँ आप पक्का। ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं स्वर विज्ञान में हूँ, और कौन हाँ से हाँ, ग्रुप में? स्वर, मुझे याद है आप स्वर विज्ञान में, जिस भी ग्रुप में आप हैं हमारे, उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके ओके ओके। यस निशा जी, प्लीज अनम्यूट। मैम मुझे एक बार और दे देंगे रिकॉर्डिंग? राज सर से बात कर लीजिएगा, राज सर बता देंगे क्या करना। ठीक है जी, ओके। यस थैंक निशा यू मैम, थैंक यू। मैम एक मेरा भी क्वेश्चन है। जी निधि जी। वी आर ऑप्टिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, लाइक आई एम शॉर्टलिस्टेड किया हुआ है, एनी गाइडेंस दैट मिल जाए कि दिस इज द राइट चॉइस? ये तो हमें स्वर विज्ञान देता है। हाँ वो, आप भी थे ना निधि जी स्वर विज्ञान में? हाँ जी पहले वाले में थी, आई वाज सिक। तब फिर आपको तो I पता don't- है कैसे लेना है चॉइस। अच्छा चलो, आई विल गो बैक टू रिविजिट द वीडियोस देन। हाँ, यू हैव टू रिविजिट। हमने बहुत डिटेल में बात करते कि कोई प्रॉपर्टी हमें लेनी है तो दैट प्रॉपर्टी इज गुड फॉर अस और नॉट, हम कैसे उसका चक्कर लगाएंगे, हमें स्वर को देखेंगे, स्वर चेंज हो जाएंगे तो हमें लेना है नहीं, वेरी डिटेलली एक्सप्लेन ओवर देयर, प्लीज गो थ्रू। राइट, लेकिन इशू क्या है कि अभी वहां जाने का नहीं है, वर्चुअल है अभी तो आप देखने तो जाएंगे ही, बिना देखे तो लेंगे नहीं। ओके ठीक है। देन डिसाइड। शिल्पा जी प्लीज अनम्यूट। हेलो मैम। हेलो जी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, नहीं कर पाई पहले, तो जो भी आज आपने बताया, क्या इस कोर्स के बारे में जस्ट 30 सेकेंड्स में कुछ बता सकती हैं, ये क्या चीज है? यू नो अबाउट स्विच वर्ड्स? जी हाँ। तो स्विच वर्ड्स में हम अलग अलग चीजों को, यहाँ हम एनिमल से रिलेटेड स्विच वर्ड्स एंड सीखेंगे कि किस तरह से एनिमल्स को इन्वोक करना है, हाउ वी इन्वोक एंजल्स ना, उसी तरह से एंजल्स की जगह हम एनिमल्स को इन्वोक करेंगे, एंड अलग अलग एनिमल्स का क्या अलग अलग
पर्पस है। हर Okay. एनिमल, इतने तरह के एनिमल्स है ना, हम ह्यूमन तो एक तरह के हैं लेकिन एनिमल्स इतने तरह के हैं। तो जी। why different animals have been made by the God? Because they are made for specific purpose. Okay. How you can invoke each animal for different type of purposes. You can go through the Ratsal will share the recording of the YouTube and you can go for the detailed class because यहाँ हमने कई animals के बारे में बात की है which you can invoke and use yourself. ओके, थैंक यू सो मच। और मैम आपके लिए ना मैंने स्वर विज्ञान के लिए भी सुना था, मेरा बहुत मन था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता, जैसे अभी आपने बताया कि ये क्या है एनिमल बॉटम, तो ये स्वर विज्ञान के बारे में क्या जस्ट आप तो स्वर विज्ञान का भी हमारा वेबिनार आएगा और राज सर के अध्यात्म राज चैनल पे आप जाएंगे तो हमारे स्वर विज्ञान के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। You will get a detailed idea of what स्वर विज्ञान is. जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं बताऊं कि स्वर विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज भी मेरे पास कॉल आते हैं यूट्यूब देख देख के कि मुझे आज ज्वाइन करा दो, मुझे रिकॉर्डिंग दे दो। मतलब लोग पागल है, दे आर डाइंग फॉर स्वर विज्ञान। तो इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी स्वर विज्ञान लेकर आ रहे हैं। अगले महीने हो सकता है मार्च में, फरवरी के एंड में मार्च में फिर ले आए स्वर विज्ञान। इतने लोग इकट्ठे हो चुके हैं हमारे पास। तो ये ताकत है स्वर विज्ञान की। हमें नहीं पता था, हमें तो कृति मैडम ने समझाया कि नाक से सांस कहाँ से लेनी चाहिए, तो समझ में आया हमारे को। इंटरेस्टेड हूँ मैम इसमें, स्वर विज्ञान में मैंने भी करना है ये। बिल्कुल बिल्कुल। मूर्ति सर। नमस्ते सर, कैसे हैं? हाँ ठीक है, मैं स्वर विज्ञान में ही लगा हूँ, स्वस्थ हूँ स्वर विज्ञान के द्वारा, रोज उसको फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन राज सर से एक विनती है, मैं है ना कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाता है, मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं एनी डेस्क में डाल दूंगा, तो आप है ना हमको थोड़ा सा उसको डाउनलोड करके रख दीजिएगा, कभी मैं कभी भी देख सकूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनी डेस्क के आप मुझे राइट दे दीजिएगा, मैं आपको डाउनलोड करके ना मैं दे दूंगा आपको। ओके, थैंक यू। बस वही है, क्योंकि अभी जितने कोर्सेज किए हैं कोई भी मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है, जो भी है कभी कभी देखता हूँ। स्वर विज्ञान का भी हमारे पास में है, बाकी का पहले का बहुत सारे कोर्सेज किया, क्रिस्टल का वगैरह बहुत सारे कोर्स किया, आपका सभी कोर्सेज में ऑलमोस्ट में। एक्यूप्रेशर का भी कोर्स हो गया है, एक कोर्स को लेके कई क्लासेस जो है ना उसको हम डाउनलोड करके मैं आपको बता दूंगा कैसे करने हैं। ओके ओके, थैंक यू। हर कोई फैमिलियर नहीं हो पाता, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हाँ, क्योंकि हमको इसके बारे में मालूम नहीं, हमारे पास में कोई ऐसी बंदा नहीं है, बच्चे लोग ही कर सकते हैं अभी जो नया है। मूर्ति सर, जब हमने जूम को मास्टर कर लिया 2 साल पहले, क्या कोई सोचा था इस तरह से सबको ही जूम चला पाएंगे? हाँ, ये बात तो सही बात है। पहले मैं कोर्स किया था ओनली वो व्हाट्सएप में ही, उनका राज शर्मा जी का जूम से पहले हम राज शर्मा के साथ में जुड़ा था ओनली व्हाट्सएप में, वो नोट्स बनाते थे, हम उसको पढ़ते थे। अब जूम आ गया, सबने जूम सीख लिया है, हर एज के लोग जूम आसानी से चलाते, तो धीरे धीरे ये भी हमारे जीवन का हिस्सा हो गया। ओके ओके, निशा जी प्लीज अनम्यूट। ओके, ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। या निशा जी। हाँ मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि टीनेजर के जो बच्चे होते हैं उनको अगर मोबाइल एडिक्शन छुड़ाना है और अग्रेशन कम करना है तो कोई वर्ड है उसके लिए? जी बिल्कुल, जब आप कोर्स करेंगे तब हम टीनेजर्स के लिए अलग से पूरा बताते हैं कि उनके लिए क्या कर सकते हैं। कोमल सोनी जी प्लीज अनम्यूट। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग मैडम, मैंने ये फर्स्ट बार ज्वाइन किया है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। मैं अध्यात्म राज के साथ रेकी भी सीख रही हूँ और 3 लेवल को पहले से कर चुकी हूँ, अगेन वापस कर रही हूँ। मैम मुझे ये जानना था कि इसमें सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें कौन सा एनिमल इन्वोक करना होगा? सक्सेस भी आपको क्यों नहीं आ रही लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं आ रही, हमें वो सबको एनालाइज करना होता है और फिर हम एनिमल्स को इन्वोक करते हैं। बहुत सारे एनिमल्स है, देखिए हम मोर देन आई थिंक वी स्पीक अबाउट 40-50 एनिमल्स एंड 100 सिचुएशंस। तो जी यस, সোমেন জি। জি ম্যাম, এটাতে আমার জন্য কিছু এক্সট্রা থাকবে তো অ্যাপার্ট ফ্রম স্বর বিজ্ঞান? Yes, yes, yes. Squirrel, आज के আমি তো squirrel ডিসকাস করেছি তো। আপনার জন্য I'll see. I'll go through the recordings and I'm in, ma'am. From 7:15 you can count me in. Okay. Can't afford to lose your blessings.
Thank you, sir. Thank you. This is our love of you all which keep us going. Ma'am, Gitanjali the ji. kind of knowledge, it is like unexpected. मतलब amazing will be an understatement to actually, Thank you so you know, much. Thank you. Gitanjali ji. really. नमस्कार मैम। ये नमस्कार। पहली बार मैंने कोई ऐसी चीज सुनी है, आज तक ऐसे कभी सुना ही नहीं था कि देयर इज समथिंग लाइक दिस और एग्जिस्ट। जब आप यूज करोगे ना तो आपको और आश्चर्यजनक लगेगा कि ऐसा करने से ऐसा कैसे हो गया। लगेगा, नहीं नहीं ये ऐसे ही हो गया, ये इसके कारण नहीं हुआ है। तो ऐसे ना आएंगे कि नहीं इसके कारण नहीं, ये ऐसे ही हो गया। तो अब वो लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब हम कोई एक डेटी को अगर हम लोग वर्शिप करते हैं तो उसके साथ उसके वाहन को हम लोग वाहन इतना क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ, वाहन है, आप हर तरफ देखिए, आप बाजार से प्रोडक्ट खरीद के आते हैं, उसके लोगों में आपको एनिमल्स मिलेंगे। फिर आप चाइनीज कैलेंडर्स देखिए, वहां एनिमल्स है। हमारी राशियां देखिए, हमारी राशियों में एनिमल्स है। ज़ोडिएक साइन, चाइनीज कैलेंडर, हर जगह एनिमल्स है। और मैंने थोड़ा सा नोट भी किया है कि कभी आप जब मन से बात करते हैं ना, दे रिस्पॉन्ड सो ब्यूटीफुली। ये कल की एक बात हुई थी व्हेन आई ओपनिंग द मेन गेट, तो काक बैठा हुआ था तो इतना हल्ला मचा रहा था, मतलब लाइक 5 बजे, लेकिन इतना हल्ला से थाम थाम, क्या हो गया, थाम ना, लिटरली बंद, बंद एकदम बंद। they are the higher, मैंने बोला ना, they live in a higher dimension, much higher dimension than us. So they'll help us also to grow higher. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, they will. That's what I'm They looking always do. for. जब हम उनके रिस्पेक्ट करेंगे, उनको लव करेंगे, उनकी गाइडेंस मांगेंगे, तो of course they will. That's what I'm looking forward to. Amazing. Thank you. Thank you. Thank you everybody. See you soon. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye bye. Good night, everyone. Good night. Good night. Thank you, Raj sir. धन्यवाद धन्यवाद।